नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आपके लिए एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं और आज जो वैकेंसी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो CISF के द्वारा लाई गई है। इसमें जो वैकेंसी आई है वो कांस्टेबल और ऑब्लिक ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। तो जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उनके रिगार्डिंग अपडेट्स मैं अपने चैनल पे लेके आता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो अपकमिंग वैकेंसीज़ का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। जहां तक इस वैकेंसी की बात रही तो आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 5 मार्च 2025 से 3/4/2025 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये लेवल 3 का पद है आपका, जिसमें सैलरी आपकी रेंज करेगी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है। और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा। और जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है आपका, पहले आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, मतलब आपको दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये जो स्टैंडर्ड्स है इनसे गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो आपका पैमाना है, हाइट, चेस्ट, इन चीज़ों को आपको देखा जाएगा कि आप उसमें तय पैमाने के अनुसार आप फिट बैठते हैं कि नहीं। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा और फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये जो एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBT मोड में एग्ज़ाम होगा और क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिलेंगे। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन ही जो संबंधित वेबसाइट है आप इसको ध्यान रखेंगे। इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे जब एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के साथ साथ आपको ईमेल और मोबाइल पर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर आपको जो कट ऑफ डेट है उसकी गणना आपकी 1/8/2025 को की जाएगी। आपकी जो उम्र की गणना है वो इसी डेट पे की जाएगी और जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी गणना 3/4/2025 तक की जाएगी। जहाँ तक टोटल पोस्ट की बात रही तो आपको इस बार 1161 पद आए हैं, अलग अलग ट्रेड में आए हैं। कुक, कोबलर, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक, MP अटेंडेंट, इन सारी पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिली है। 945 पद मेल के आए हैं और वहीं 103 पद आए हैं आपके फीमेल के। टोटल पद जो हो गया 1048, जिसमें एक सर्विसमैन के 113 पद शामिल हैं। इस तरह जो ग्रैंड टोटल वैकेंसी है आपकी 1161 वैकेंसी आई है। और जो वैकेंसी आई है आपकी वो रीजन वाइज वैकेंसी आई है। नॉर्थन सेक्टर, नेशनल कैपिटल रीजन सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, साउदर्न सेक्टर, हर एक क्षेत्र में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप जिस भी क्षेत्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपके पास, उस क्षेत्र में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग ट्रेड्स के लिए जितनी वैकेंसीज आई है आप देख सकते हैं। जो कांस्टेबल कुक है उसमें वैकेंसी जो 400 वैकेंसी आई है और रीजन वाइज अलग अलग वैकेंसीज़ है। देखिए, अब नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में 15 वैकेंसीज़ है कुक की, साउदर्न सेक्टर में सबसे ज़्यादा 83 वैकेंसीज़ है। तो इसी तरह हर एक ट्रेड्स के लिए रीजन वाइज जो वैकेंसीज़ है वो अलग अलग है और ये मेल और फीमेल के लिए भी अलग अलग है। ये हमने मेल का देखा, अब यहाँ आप देख सकते हैं फीमेल का भी जो रीजन वाइज वैकेंसीज़ है वो अलग अलग है। और जो फीमेल की टोटल वैकेंसी आई है वो 103 वैकेंसी है। वहीं एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसीज़ है वो 113 वैकेंसी है। तो आप किसी एक ही ट्रेड के लिए आप अप्लाई करें, एक से ज़्यादा ट्रेड्स के लिए आप अप्लाई नहीं करें, क्योंकि एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो पहला ट्रेड आपने अप्लाई किया है वही आपका मान्य होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाने होंगे। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि या कोई एक्स्ट्रा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी की बात रही तो एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये है इसमें। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फ़ी चार्ज होगा। वहीं जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स और एक्स सर्विसमैन के लिए उन्हें कोई फ़ी नहीं पेमेंट करना है, उनके लिए जो फ़ी है वो ज़ीरो है। तो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस तरह रहेगा। अब देख लें, सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका, उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। और बाकी है नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी है उससे 2 गुना ज़्यादा बच्चों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा।
तो आप इंश्योर कर लें कि जो जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स है और जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए आप खरे उतरते हैं। आगे हम फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी मैट्रिक है, तो चाहे वो स्किल ट्रेड हो या अनस्किल ट्रेड हो, जैसे कि स्वीपर अनस्किल ट्रेड में आता है, सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो मैट्रिकुलेशन रखा गया है। जहाँ तक एज लिमिट की बात रही तो इसमें जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 से 23 साल के बीच है और उम्र की गणना आपकी 1 अगस्त 2025 को की जाएगी। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को 5 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। वहीं ओबीसी वाले बच्चों को 3 सालों का एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन को भी 3 सालों की छूट है। और जो बच्चे 1984 के राइट्स या फिर कम्युनल राइट्स जो हुआ था 2002 में गुजरात में, उनके डिपेंडेंट अगर फैमिली मेम्बर्स है तो उनको भी, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो 5 सालों की छूट मिली है। ओबीसी वाले बच्चों को 8 सालों की छूट और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 10 सालों की छूट मिली है। आप देख लें, अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो बताया गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो हाइट होनी चाहिए अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए वो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। वहीं चेस्ट की बात की जाए तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 85 सेंटीमीटर। ये अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सभी के लिए अप्लाई होता है। और जहाँ तक फीमेल कैंडिडेट्स की बात रही, उनके लिए जो हाइट मांगा गया है वो 157 सेंटीमीटर उनसे हाइट मांगी गई है। चेस्ट के लिए उनका कोई पैमाना नहीं रखा गया है। और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को या फिर जो कैंडिडेट्स गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखास, डोगरास, मराठा इनसे बिलोंग करते हैं या फिर लेह और लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। जो चेस्ट रखा गया है वो उनके लिए 78 टू 83 सेंटीमीटर्स के बीच है। मिनिमम 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए कोई चेस्ट की बाध्यता नहीं है। तो जिन बच्चों ने भी टैटू बनवाया है वो देख लेंगे। इसलिए बोला जाता है कि सेना में भर्ती अगर आप चाहते हैं तो आप टैटू बनवाने से परहेज करें। इसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है और बताया गया है कि अगर 3/4/2025 तक अगर आपके पास जो भी रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो कि मैट्रिक है, अगर उस समय तक आपने ये डिग्री एक्वायर नहीं की है तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास होते हैं, हाइट और चेस्ट के पैमाने में अगर वो सफल होते हैं तो उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाई जाएगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो दौड़ रखा गया है वो 1.6 किलोमीटर उन्हें दौड़ लगाना होगा 6 मिनट 30 सेकंड के भीतर। और महिला कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर का दौड़ रखा गया है और उन्हें ये दौड़ 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपके पास जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट से आए वो सारे होने चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर मैट्रिक का एडमिट कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और जो भी कुमाऊँ, गढ़वाली या फिर डोगरा, मराठा या फिर नॉर्थर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उन्हें एनेक्सर 6 भरना होगा। जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। इनके बाद आपको ट्रेड टेस्ट में जैसे आप मान लीजिए कुकिंग के लिए अब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे चपाती बना के दिखाना होगा, राइस बना के दिखाना होगा, सब्जी, दाल, सांभर, इडली, इन चीज़ों को आपको बनाने के लिए बोला जा सकता है। मीट, अंडा, खीर, ये चीज़ें आप बनाने के लिए बोली जा सकती है। अगर आप कॉबलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जूता पॉलिश करने के लिए बोला जाएगा। जो अलग अलग टूल्स हैं आपके ट्रेड के रिगार्डिंग, उनको कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में पूछा जाएगा। स्टिचिंग करने के लिए आपको बोला जाएगा, आपको रिपेयर करने के लिए बोला जाएगा लेदर का। टेलर में इसी तरह आपको कपड़ा बुनने दिया जाएगा। इसी तरह अलग अलग ट्रेड्स के लिए जो भी आपकी एफिशिएंसी चाहिए वो सारी टेस्ट करवाई जाएगी। और जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा 100 मार्क्स का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल मैथमेटिक्स की टेस्ट होगी। उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स एंड टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। बाइलिंगुअल आपका क्वेश्चन होगा, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन के लिए 35%, वहीं एससी एसटी ओबीसी के लिए 33%।
एग्ज़ाम के बाद आपकी आंसर की आपको कंसर्न वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। अगर रिटर्न एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में करवाया जाएगा या फिर उससे ज़्यादा शिफ्ट में करवाया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बेसिक जानकारियाँ जो चाहिए थी वो यही है। फिर से मैं बता दूं, फॉर्म भरने का लास्ट डेट 3/4/2025 है। 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। इसमें 3-4 फेज़ में आपका जो वैकेंसी है वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच है और जो टोटल पोस्ट आया है वो है 1161 पद आया है। रीजन वाइज वैकेंसी आई है। आई थिंक मैंने जो डिटेल्स बेसिक होते हैं वो सारे आपको के सामने ला के रख दिया है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।